इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रांग लर्न हाउ टू फाइट अलोन। राधे राधे, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे करंट अफेयर के न्यू सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 7 नवंबर 2025। बट बिफोर दैट, लेट गिव अ ओवरव्यू ऑन दिस ब्यूटिफुल कोट। इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रांग लर्न हाउ टू फाइट अलोन। आज हम सब मेहनत कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। ये जो जर्नी होती है इसमें इंसान बहुत अकेला हो जाता है। इस अकेलेपन में हमें कभी कभी ये लगता है कि यार क्या ये वर्थ इट है, क्या ये एग्ज़ाम, इतने सारे सेक्रीफाइसेस लेना वर्थ इट होगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो वेल, द आंसर इज येस। इफ़ यू आर ट्रूली डिवोटेड एंड पैशनेट अबाउट योर करियर, देन फाइटिंग अलोन, है ना, वॉकिंग अलोन डजेंट इवन मैटर। सक्सेस को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल था, आपने कितने लोगों को खो दिया, या फिर आप कितना ज़्यादा अकेला रहे हैं, तन्हा रहे हैं, पेन में रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज़ से, वो है आपकी मेहनत से। आपने कितना इनपुट दिया है उसके पाने के लिए। और इसीलिए अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको अकेले रहना भी सीखना होगा, क्योंकि वो आपको एहसास करा देता है कि आखिर लाइफ में क्या ज़रूरी है। एक बार आप डिसाइड कर लेंगे दैट यू हैव टू मूव ओनली टुवर्ड्स योर करियर, यू विल नो who is really want to want good for you, and who really doesn't, who is just very selfish for you, for him or her, कि वो सिर्फ आपका साथ चाहता है और ये नहीं चाहता है कि वो आप करियर में कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आज आप अकेले मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने से बिल्कुल ना डरें और आगे बढ़ते रहें। So without any further delay, let's get into the current affairs. So important current affairs of 7 November 2025. These are the beautiful compilation for your UPS SSC, railway, bank exams and other competitive exams. Judiciary वगैरह के लिए भी important होंगे, because कई बार आपका कुछ ये जो knowledge होता है वो आपको judgments को लड़ने में भी helpful हो सकता है। फर्स्ट इज नासा इसरो निसार सैटेलाइट बिकम्स ऑपरेशनल। ये आपके जीएस थर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो और उसके भी साइंस एंड टेक के पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एंड यूएस मार्क्ड अ माइलस्टोन इन स्पेस कोलैबोरेशन विद द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, दैट इज निसार satellite going operational today. This dual frequency radar mission will monitor ecosystem, natural hazards and climate change with unprecedented precision. Launched originally from 2024 and operationalized on November 7, 2025. अच्छा, आपने याद किया होगा कल या परसों के करंट अफेयर में था CMS-03, है ना, आईएमडी के द्वारा लॉन्च करने वाला, आईएमडी और इसरो के द्वारा लॉन्च करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हो जाता है, जो कि आपके नेचुरल हैजार्ड्स, क्लाइमेट चेंज को देखने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है इसको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, और ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो आपके इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं ये सब उसी का पार्ट है। नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है कि निसार क्या है, निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, है ना। ये कैसा रेडार है, एक डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार है। किस चीज के लिए हेल्पफुल है, टू मॉनिटर इकोसिस्टम, नेचुरल हैजार्ड्स एंड क्लाइमेट चेंज विद अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन। बहुत ही प्रिसाइज होकर के ये सब चीज़ों को सब चीज़ का नुमाइना करेगा। नाउ इट इज़ ओरिजिनली फ्रॉम लॉन्च फ्रॉम द 2024 and now operationalized from November 7, 2025. Okay. Now key terms क्या है, SAR synthetic aperture radar used for ecosystem monitoring, dual, and it's a dual frequency radar. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लॉन्च्ड ईयर 2024 है, ऑपरेशनलाइज्ड ईयर 2025 है। जॉइंट मिशन में कौन कौन सी दो संस्था है, नासा और इसरो। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइमेट और नेचुरल हैजार्ड को मॉनिटर करना अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट न्यूज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्स ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन इन केरला। क्या द बार काउंसिल केरला ने प्रपोजल रखा था कि हमें 2 सीट अलॉट कर दीजिए लॉ कॉलेजेस में फॉर द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। मतलब कि जो लॉ कॉलेजेस है अब उसमें 2 सीट रिजर्व रहेंगी ट्रांसजेंडर के लिए। किस स्टेट ने किया था, केरला ने। सीट्स कितनी दी है, 2। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, BCI, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड एम टू प्रमोट इंक्लूजन इन लीगल एजुकेशन. It is relevant for your GS paper 2, governance and social justice. Now, WMO declares 2023-2025 as hottest period on record.
WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी है ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO या IMD कह सकते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वैसे ही WMO है जो कि ओवरऑल जो आपका क्लाइमेट चेंज है पूरे ग्लोब में उसकी इंक्वायरी बैठाता है, उनके बारे में चीज़ें उनकी रिसर्च करता है और उनके बारे में चीज़ों को पब्लिश करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है. नाउ दैट इज रिलेवेंस फॉर योर एनवायरमेंट GS थर्ड पेपर. The World Meteorological Organization confirmed that 2023-2025 is the warmest 3-year span ever recorded, with the 2015-2025 decade also the hottest. This underscores escalating climate crisis impacts on global weather patterns. अच्छा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सबसे पहला काम यह होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आपका जो वाटर सी लेवल है ना, सी लेवल है वो क्या होगा? राइज होगा, जिससे जो धीरे धीरे है लैंड जो होगा समुद्र के अंदर आता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी धरती पूरी से डूब जाएगी. बट ये होने में भी काफ़ी साल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके, जितना ज़्यादा हो सके कार्बन एमिशन में रिडक्शन हो. आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अगर आसपास का काम है तो पैदल चल के करें, अपने व्हीकल्स का यूज़ ना करें. इवन इफ़ यू वांट टू यूज़ व्हीकल, यूज़ द व्हीकल दैट आर इलेक्ट्रिक और दैट आर बेस्ड ऑन CNG फ्यूल्स. नाउ की टर्म्स क्या है? WMO, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पीरियड कौन सा रिकॉर्ड किया? 2023-2025. हॉटेस्ट डेकेड 2015-2025. एजेंसी किसने ये सब प्रपोज किया है? WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और फोकस क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर राइज. नाउ next news, SBI joins $100 billion market cap club. The State Bank of India became the latest Indian firm to cross the $100 billion market capitalization threshold, driven by a share price rally. This highlights PSU banking sector resilience amid इकोनॉमिक ग्रोथ. जो हमारा SBI है उसने भी $100 बिलियन के मार्केट क्लब को ज्वाइन कर लिया है. ये जो न्यूज़ है हमारे GS पेपर सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रीड करते रहिएगा. आपको आगे चल करके जब आप GS के पेपर थर्ड में जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे इकोनॉमिक सेक्शन की स्पेशली, तो ये सब आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एक एग्जाम्पल ज़रूर लिख सकते हैं. नाउ 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेशन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो इसका थोड़ा प्री नॉलेज दे देते हैं कि आपको ये जो आर्टिकल है इसको पढ़ने के बाद आपको और कौन कौन सी नॉलेज लेना ज़रूरी है. द अवेयरनेस ऑफ इंडियाज नेशनल सिंबल एंड कल्चरल मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. जो कपड़ों में मुझे याद आ रहा है वो खाकी का याद आ रहा है, एंथम में मुझे जनगणमन याद आ रहा है, हमको जो नेशनल जो सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम वो आ रहा है. ये क्या है? मेन कल्चरल मूवमेंट थे जो लोगों के अंदर जो एक फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता पाने की जो स्पिरिट है उसको बढ़ाते चले गए. जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है जब वो आया था पब्लिक के बीच में, न्यूज़ में, उसने भी एक तरीके से लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावनाओं को जागृत किया था. Now, the BJP launched nationwide celebrations for the 150th anniversary of Vande Mataram, led by CM देवेंद्र फडणवीस. Important facts देख लेते हैं. ये किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या फिर चट्टोपाध्याय चटर्जी, दोनों कह सकते हैं आप, एक ही होता है. ओके, ये याद रखिएगा. इवेंट कौन से, ये मेन इवेंट है इसका मंत्रालय में, मुंबई के मंत्रालय में CM देवेंद्र फडणवीस ऑफ मुंबई ने यह सेलिब्रेशन किया है. नाउ व्हाई 8th सेंट्रल पे कमीशन नीड्स बेटर इन्फ्लेशन मेजरमेंट. ये हमने अभी कुछ दिन पहले भी 8th पे कमीशन का शायद 4 नवंबर की न्यूज़ थी ये. 8th सेंट्रल पे कमीशन नीड्स बेटर इन्फ्लेशन मेजरमेंट. अब देखो ये जो पे कमीशन आता है ना, है ना, ये CPC कब आता है? ये हर एक डेकेड में आता है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है. बेसिकली क्या रहता है? मेहनत भत्ता रहता है.
जो हमारे गवर्नमेंट वाले, सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ये मेहनत बचता ही रहता है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन कितने रेट से हुआ है, उस रेट से भी इनकम भी बढ़ना ज़रूरी है। सपोज जो 2000 में बिस्किट समोसा जो है, समोसे का एग्जांपल ले लेते हैं, जो 2000 में 1 रुपए का एक समोसा मिलता था, आज कितने का समोसा मिल रहा है? 5 रुपए का एक मिल रहा है। तो जो व्यक्ति की कमाई उस समय मान लीजिए 10 रुपए थी और अपना 1 रुपए क्या करता था, हमेशा समोसा खाने में, मतलब हाफ दिन की कमाई 10 रुपए थी, एक अब उसको 5 रुपए खर्च करना पड़ रहा था, हमें उसे क्या 4 रुपए एक्स्ट्रा तो देने ही पड़ेंगे ना, ताकि वो अपना समोसा खा सके उसको पूरी तरीके से। अब ये समोसा का एग्जाम्पल है, अब आप समोसा को हटा करके रेंटल है ना, हाउस रेंटल्स को इंक्लूड कर लीजिए, और दूसरा खर्चा पानी इंक्लूड कर लीजिए, तो उसमें क्या है, काफ़ी सारा इन सब चीज़ों में, सारे प्रोडक्ट्स में, आइटम्स में इन्फ्लेशन हुआ है। इसलिए ये CPC कमीशन बैठाई गई है, ताकि हर डिकेट में अच्छे से इन्फ्लेशन को मेज़र करके उनको पेमेंट दे दी जाए। अभी तक 7th पे कमीशन चलता था, अब ये 8th पे कमीशन भी आ गया है। अब ये क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि इट नीड्स अ बेटर इन्फ्लेशन मेजरमेंट। आर्टिकल हाईलाइट्स द नीड फॉर अ मोर एक्यूरेट इन्फ्लेशन मेजरमेंट सिस्टम टू गाइड पे रिविजन्स बाय द 8th सेंट्रल पे कमीशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, 8 CPC, फोकस इन्फ्लेशन मेजरमेंट, इम्पैक्ट गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर। ओके, आज हमने जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी है उसमें से इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज थी कुछ, आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है सुपर न्यूमेरेरी, something that is extra or in addition to what is normally required or expected. It's an extra person or item beyond the official count. Something that is extra or in addition, but क्या, किस हिसाब से? एग्जाम्पल देखते हैं। When a company hires a talented intern, even though all the full-time positions are filled, the intern is in a supernumerary role. ये कोई बोझ तरह नहीं आते हैं, ये तभी एडिशन किया जाता है जब आप एक्स्ट्रा टैलेंट को हायर करना चाहते हो, जो कि आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके। Now, inclusive education, an education system where every student, regardless of their difference, such as disability, background, or learning style, learns together in the same classroom with the support they need. हम कहते हैं ना, हमारे जब भी NEP की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, कि हम फोकस कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे, मतलब जितने भी वर्ग के बच्चे हैं वो एक साथ बैठ करके पढ़ सकें, डिस्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी, बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल। बट क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं। जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ये, जो बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लाइंड में डिसेबिलिटी जिनकी बहुत ज़्यादा है, क्या वो साथ में बैठ के पढ़ पाते? नहीं, उनको अलग से ब्राइट एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, मैटर यहाँ पे कर जाती है। द स्कूल दैट हैज़ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर एक्सेस प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड लर्निंग मटेरियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एंड अडॉप्ट्स इट्स टीचिंग मेथड्स टू बेनिफिट children with varying learning speed in practicing inclusive education. स्कूल वगैरह में क्या होता है, व्हील चेयर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाए, जो बच्चे चल फिर नहीं पाते हैं, है ना। स्पेशलाइज लर्निंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, है ना। अडॉप्ट इट्स टीचिंग मेथड फॉर टू बेनिफिट स्टूडेंट विथ वेरिंग लर्निंग स्पीड, है ना। कुछ बच्चे देर से समझते, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल टीचर्स की कम्युनिटी तैयार करना एक ही स्कूल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। नाउ इन्फ्लेशन, द कंटिन्यूअस ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग over time. It means your money buys less than it before. If a liter of milk cost 50 rupees last year, cost us 55 rupees this year, that price rise is a sign of inflation. Over time the purchasing power of your 50 has decreased. So inflation क्या है? The continuous and overall increase in the price of almost everything. And इसका मतलब जो सामान आपका आज 50 रुपए से आ जा रहा था, उसके लिए अब आपको 55 रुपए देने की जरूरत पड़ रही है। मतलब आपके जो उस 50 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया। कितने रेट से? 1% रेट से। ओके, नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन, द टोटल वर्थ ऑफ अ पब्लिकली traded company. It is calculated by multiplying the current price of one share by the total number of shares the company has. ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने कहाँ पढ़ा था? हम जब SBI वाले की बात कर रहे थे, है ना, कि उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर जो है वो बढ़ चुका है।
Example, if a company has 1 million shares outstanding, each share is currently priced at 100 rupees. Its market capitalization is $100 million. This figure is often used to rank the largest companies in the world. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं. इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स. एंड सीपीसी, सेंट्रल पे कमीशन. ना कुछ इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं. जैसे कि निसार, क्या है फुल फॉर्म? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार. अच्छा, ये वाला इन दोनों से अलग क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम है, बट ये कह रहे हैं कि इसमें आपके मंत्रालय वगैरह भी आ जाएंगे, कुछ रिफॉर्म्स भी आ जाएंगे. ओके, निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार. बीसीआई का फुल फॉर्म बार काउंसिल ऑफ इंडिया. MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स. DRLM, अब ये क्या था कि जैसे इंडिया में आपका जो रूरल में जो आपके गांव वगैरह में वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कैसे हम सेक्टर्स बना सकते हैं, ये जो हमारा पूरा मिशन है, इसको हम लोग कहते हैं NRLM मिशन. ये भी यूथोपिया ने भी अपने देश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है ताकि वुमेन्स का जो ओवरऑल कंडीशन है उसे इम्प्रूव कर सकें. द NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस. मेटी, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. RDI क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. ESTIC हमने पढ़ा था, एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव. नॉट इन दिस, हमने पहले 4 या फिर 5 नवंबर के करंट अफेयर में पढ़ा था. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं. उसी पर्टिकुलर सीन पे ले जा करके आप इनको पढ़ सकते हैं, इस एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के बारे में. नाउ IWSR, इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट रिसर्च. GS, जनरल स्टडीज़. नाउ कुछ निमोनिक्स और क्विक फैक्ट्स के लिए देख लेते हैं. जैसे आज की क्या है, 7 नवंबर के मेन हाईलाइट क्या कैसे याद कर लेंगे हम लोग? SBN WVP, S से SBI माइलस्टोन, B से बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला, N से निसार लॉन्च, W से WMO हॉटेस्ट रिकॉर्ड, V से वंदे मातरम यूनिवर्सिटी, एंड P से पे कमीशन रिफॉर्म्स. तो ये आप याद रखिएगा निमोनिक, SBN WVP. तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.